हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर ये अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखो, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, उसका नाम है कैश बुक। ये भी एक स्पेशल जर्नल का ही पार्ट है। तो जस्ट एक बार रिवीजन कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि स्पेशल जर्नल होता है क्या। मैंने बोला था क्या कि आज का टाइम मॉडर्न जमाना भाई। आज के टाइम में कोई जर्नल नहीं मारता कि बैठ के जर्नल बनाए, उसका लेजर करे, फिर ट्राई बनाए। इतना समय आज के पास किसी के पास नहीं है। तो किया क्या जाए? तो भैया पूरी पूरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, उसमें जो जर्नल पार्ट होता है, उस जर्नल को कुछ हिस्सों में बांट दिया गया, जिसे क्या बोला जाता है, सब्सिडरी बुक। जिसमें हमने जाना परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये सारा टॉपिक हमने पिछले क्लास में कर भी लिया और समझा भी है सब होता क्या है। उसी में है हमारे एक स्पेशल जर्नल में कैश बुक, जिसमें कैश के सारे ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने बताया थोड़ा बहुत आपको पहले। इसको अच्छा सा पढ़ना है, हमें समझना है कि क्या करना है। तो बाबू यही एकदम सिंपल सा पढ़ना है कि भैया पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स 9 पिलर पर खड़ा है, ठीक है, जिसके नाम आपको मैंने पिछली वीडियो बता ही दिया है, सब कुछ कई बार रिवीजन भी कर दिया। तो उसको बढ़िया से देखिए। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए, पहले उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आइए भैया कैश बुक में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा है कैश बुक का। और कैश बुक होता क्या है तो याद करो, मैंने बताया था आपको। कैश बुक अगर भाषा में, अगर नॉर्मल भाषा बोला जाए तो भैया वो बुक जिसमें सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन, वर्ड सुनिएगा, कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो बुक क्या कराते हैं हमारे, वो बुक हमारी कैश बुक कराती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, कैश बुक इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है, या यूं बोलो कि कैश बुक है क्या है, प्राइम एंट्री की। यानी प्राइम एंट्री का मतलब क्या बोला था, जर्नल को प्राइम एंट्री बोला गया था ना, याद करो, जर्नल को प्राइम एंट्री बोला जाता था। कैश बुक को भी प्राइम एंट्री ही बोला जाता है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखो कैश बुक क्या है, प्राइम एंट्री की वो बुक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना भी नगद, कैश और बैंक, मतलब उधारी का कोई चीज इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, सारा का सारा नगद चीज रिकॉर्ड होगा। जिसमें हम लोग कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर, यानी जैसे जैसे होंगे वैसे उनको रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कैश बुक कहलाता है, ठीक है। समझ आया? एकदम सिंपल से कि कैश बुक क्या है, कुछ नहीं है यार। कैश बुक क्या है भैया, जिसमें भैया नगद चीजें रिकॉर्ड करते हैं, नगद ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो भैया हमारा कैश बुक है, ठीक है। तो ये था इसका हमारा कैश बुक। अब कैश बुक होती कितने तरह की है, तो भैया कैश बुक होती है पूरी में 4 टाइप की। पहले होती है सिंपल कैश बुक, या दूसरा नाम इसका दिया गया सिंगल कॉलम कैश बुक। एक होती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक, और आखिरी हमारी होती है पेटी कैश बुक। ये 4 तरह की आपके सामने रखी जाती है कैश बुक, ठीक है। याद रखिएगा, कैश बुक बनाते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हमेशा कैश ट्रांजैक्शन याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल कॉलम कैश बुक क्या होता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। डबल कॉलम भी अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो उसके अगले पढ़ेंगे। ट्रिपल कॉलम ये हमें सिलेबस में है भी नहीं, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, तो हमें पढ़ना भी। तो भैया क्यों लिखा, अरे इसलिए लिख दिया, आपको पता तो होना चाहिए ना कि भैया ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आज से कई साल पहले ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हुआ करता था बुक में, लेकिन अब ट्रिपल कॉलम को हटा दिया गया सिलेबस में से। आपको सिर्फ पढ़ना है सिंपल या सिंगल कॉलम बोल सकते हो, डबल या 2 कॉलम बोल सकते हो, और पढ़ना है आपको पेटी कैश बुक, बस इतना ही पढ़ना है, बाकी आपको कुछ भी पढ़ना नहीं। अब सिंपल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या, तो भैया देखो सिंपल सा बात है, जब भी किसी कैश बुक में एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है, समझिएगा, ठीक है। आप सारा इधर मत लीजिएगा, मैं बता रहा हूं कि इधर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सिर्फ जब एक अमाउंट का कॉलम खुले तो भैया वो सिंपल है, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक। जब किसी कैश बुक में 2 अमाउंट का कॉलम, यानी डेबिट साइड में 2, क्रेडिट साइड में 2 खोले, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा डबल कॉलम कैश बुक कहलाता है। घबराइए मत, इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। अभी जस्ट ऊपर ओवरव्यू दे दे रहा हूं आपको। तो ट्रिपल कॉलम में क्या होगा भैया, डेबिट साइड 3 कॉलम और क्रेडिट साइड 3 कॉलम, ये क्या कराएगा हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक।
पेटी कैश फ्लो जितने भी बिजनेस में छोटे ट्रांजैक्शन होंगे स्मॉल अमाउंट वाले उनको भैया जिस बुक में रिकॉर्ड करें वो पेटी कैश फ्लो है। ठीक है, अभी ये मोटा मोटी भाषा बताया हो, इसको आराम से करेंगे अच्छा से। आज मैं आपको सारा का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, यानी सीधा सा बात है आज की जो क्लास है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कि कैश बुक होता क्या है ये सब। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जो कि पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा सिंगल कॉलम का रहेगा। ठीक है, आराम से चलेंगे और बहुत मजेदार चलेंगे। और पूरा वो बुक में बोला जाए सबसे इजी चैप्टर में से ये भी एक चैप्टर है। जैसे मैं बोला ट्राइवेलर्स बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ट्राइवेलर्स में। सेम उसी तरह कैश बुक भी कुछ नहीं है, पूरा का पूरा पानी, एकदम सबसे इजी चैप्टर अगर कोई है पूरा तो भैया यही मुझे लगता है। ठीक है, बोलोगे भैया आप तो ट्राइवेलर्स भी यही बोल रहे थे। हाँ बाबू वो भी ट्राइवेलर्स भी इजी है, ये भी इजी, क्या भारी कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह आया है, आप लोगों को डर लग जाता है कि हाँ बहुत भारी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ नेम, कैश बुक के कितने तरह के होते हैं। अब फीचर्स अभी नहीं बताऊंगा, फीचर्स आपको थोड़ी बात बताऊंगा। पहले मेरा टॉपिक है, सुन लीजिए, सिंगल कॉलम कैश बुक, कि ये सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है। तो देखो मैंने अभी आपको बता दिया सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब वो कैश बुक जिसमें एक अमाउंट का कॉलम एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में खुलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कॉलम कैश बुक, दो नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The cash book in which single amount column is inserted in the debit side and in credit side to record the cash transaction। देखो मैंने हाईलाइट आपके लिए किया कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन यानी उधार का चीज उसमें कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आपने नगद बेचा है, नगद खरीदा तो रिकॉर्ड करेंगे, यानी जो भैया सीधा कैश से जुड़ा है कि नहीं। अगर कैश आपको मिल रहा है तो भैया रिकॉर्ड करेंगे, कैश अगर जा रहा है रिकॉर्ड करेंगे, और नहीं जा रहा तो भैया रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये बात को याद रखिएगा। तो कैश ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी ऐसे कैश बुक जिसमें एक सिंगल अमाउंट का कॉलम बनाया जाता है एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में, किस लिए, ताकि हम अपने कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाए। वो कैश बुक क्या कहलाते हैं, हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें क्या है, आपको एक एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल सॉल्व मिस्टेक कर गया, फॉर्मेट दे दिया। देखो फॉर्मेट क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। हमारा ये डेबिट साइड है, वो हमारा क्रेडिट साइड है, ये डेट है, पार्टिकुलर्स है, ये वाउचर नंबर है, ये हमेशा खुलेगा लेकिन इसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेजर फॉर ये भी हमेशा खोलते हैं लेकिन इसका कभी यूज कुछ भी करना नहीं है। ये रहा अमाउंट का कॉलम एक, देखो डेबिट साइड में सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम है, फिर मेरा डेट है, पार्टिकुलर्स है, वाउचर नंबर है, लेजर फोलियो और फिर अमाउंट है। तो आप चेक कर लो, डेबिट साइड में एक अमाउंट का कॉलम है, अब क्रेडिट साइड एक अमाउंट का कॉलम है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से जाना जाता है। समझ में आया, चलो ये बात। अब इसमें आपके फीचर्स है, ठीक है, लाइटिंग में से अगर आपको नहीं भी ना जाए तो मैं बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए। ठीक है, सुनिए फीचर्स ऑफ कैश बुक की, कैश बुक के क्या-क्या फीचर्स है। तो भैया पहला फीचर दिमाग लगाओ, ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं पहला बात बोलूं तो भैया कैश बुक में सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। पहला फीचर तो ये बन गया आपका, बना ना कि भैया कैश बुक में पहला फीचर तो ये बन गया कि इसमें सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर फीचर बोला जाए तो कैश बुक का डेबिट साइड में, याद रखिए जितना भी रिसिप्ट्स होगा उसको भैया डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, डेबिट साइड, हाँ अब सुनो ना, मान लो मुझे राम से पैसा है, एंटी क्या मारते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये ना मारते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब सोचो कैश के घर में राम को किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, टू साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो भैया आप सोचो कि भैया कैश बुक और कैश अकाउंट काफी हद तक दोनों सेम है, बहुत सेम है। ठीक है, तो भैया जब भी कोई बिजनेसमैन होता है जब वो कैश बुक बनाता है ना, तो वो लेजर अकाउंट जब बनाता है तो उसमें वो कैश अकाउंट नहीं खोलता है। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट का सारा काम तो भैया कैश बुक नहीं कर दिया। कैश बुक का मतलब क्या, भैया जितना आएगा उसको रिकॉर्ड करें, जितना जाएगा उसको रिकॉर्ड करें। तो भैया रिकॉर्ड क्या करना है, जितना आएगा, यानी बोला जाए जितना आपका रिसिप्ट्स होगा, जितना आपका रिसिप्ट्स होगा वो आपका टू साइड में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, टू साइड में, और जितना आप पेमेंट कीजिएगा, यानी जितना आप पेमेंट कीजिएगा वो सारा का कहां रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में। एकदम सिंपल सी बात है, कैश बुक में कुछ करना ही नहीं है,
सीधी सी बात है, अगर इनकम आई है तो टू साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, अगर गई है तो भैया हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे सिंपल सा बोला, राम से इनकम आई, राम से इनकम आई ना मेरे पास इनकम, तो क्या होगा भैया टू में रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोलकर, अरे राम दिया, टू राम बोल के लिख दिया कि भैया राम से पैसा आया। मान लो रावण को पैसा दिया, ठीक है, तो रावण को अगर पैसा दिया तो भैया पेमेंट गया ना, यानी पैसा गया ना, तो बाई से में रिकॉर्ड कर देंगे। क्या बोलगा, रावण रिसीवर है ना, तो रावण लिख देगा बाई रावण अकाउंट, सीधी सी बात है। सैलरी दे रहे तो सैलरी दे रहे तो पेमेंट ना करे, खर्चा ही ना हुआ, तो भैया कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। क्या लिख देंगे, बाई सैलरी लिख देंगे, भैया लिख देंगे बाई सैलरी। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो क्या लिख देंगे, टू साइड में लिखेंगे। क्या बोलकर, टू इंटरेस्ट रिसीव बोलकर। अरे सिंपल है, कुछ भी नहीं है कैश बुक में, समझे। तो अब देखो इसका फीचर, तो पहला फीचर मैंने आपको क्या बोल दिया कि कैश बुक में पहला फीचर ये बना कि बिजनेस के सारे जो कैश ट्रांजैक्शन हो वो क्या होंगे, हमारे रिकॉर्ड होंगे। दूसरा फीचर बोला जाए तो भैया कैश बुक का डेबिट साइड में सारा का सारा रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं, ये इसका दूसरा फीचर बन गया। तीसरा फीचर बनाना चाहो तो बना सकते हो कि इसका क्रेडिट साइड में जितना भी पेमेंट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, खत्म। अच्छा चौथा आप ये फीचर बना सकते हो कि इसमें कैश बुक में जो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको डेट के अनुसार, यानी डेट के अनुसार क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और अगर बना जाए फीचर तो बना सकते हो क्या कि कैश बुक में हमारा एक्चुअल में कितना सीडी यानी कितना का कैश का बैलेंस पड़ा है वो हमें कैश बुक बता देता है। यानी अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होता है उस वक्त मेरा कैश का कितना बैलेंस पड़ा है वो हमें कैश बुक बता देता है। तो आओ इतना सिंपल सा था फीचर। तो देखिए ये सब फीचर्स लिखा हुआ है, फीचर्स ऑफ कैश बुक टू कीप रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, कि भैया कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। और रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, जितना भी रिसिप्ट होगा उसको डेबिट से रिकॉर्ड करेंगे। ऑल पेमेंट, ठीक है, ऑल पेमेंट्स, ठीक है, ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, जितनी भी पेमेंट्स होगी वो सारी के साथ कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको क्या करेंगे भैया, उनको हम क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा आज का कॉन्सेप्ट जो कि था पूरा कैश बुक के ऊपर। बोलो क्या दिक्कत लगी? आज मैंने आपको कैश बुक क्या होता बता दिया, कितने टाइप के होते हैं भी बता दिए, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना बता दिया, फीचर्स बता दिया, और हमने स्टार्ट किया बता भी दिया कि सिंगल कॉलम कैश बुक किसे कहते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में सीधी सी बात है, इस पर हम लोग एक सवाल करेंगे भैया कि कैसे बनाया जाए हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक को कैसे मेंटेन करें, ठीक है। अच्छा, अब कुछ काम वाली बातें मुझे याद है तो मैं बता ही देता हूँ, अगर आपको ज्यादा अच्छा लगे तो ठीक है, सुन लीजिए। कुछ बात बोलना चाहता हूँ, बात ये बोलना चाहता हूँ, अगर कंफ्यूजन लगे, आप सोचो आप कभी अगर मानो कंफ्यूजन लगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया क्या करना है, तो सोचो अगर नहीं समझ में आ रहा आप क्या करो, जनरेटिव मार दिया करो। लेकिन जनरेटिव देखो मारना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि सारा दिमाग होना चाहिए जनरेटिव। आप जनरेटिव मारो आपकी एंट्री बन जाएगी। जैसे आप सोचो ये कि भैया कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस को स्टार्ट हो रहा है, मैं सबसे इजी एंट्री लेता हूँ कि मान लीजिए मुझे राम से पैसा आया। सोचो अगर राम से पैसा आया तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये बनेगी ना, ये बनेगी राम से अकाउंट एपोस्ट्रोफ लगा के, ठीक है, ऐसे नाम लिख देता हूं आपके टू राम। तो आप बताओ ये मेरा इनकम है, आप बताओ इसकी अगर लेजर पोस्टिंग करते तो मुझे बताओ कैश का घर अगर बनाते आप, कैश अकाउंट का घर बनाते तो राम को कितने रिकॉर्ड करें, टू साइड में करते ना, टू साइड में करते तो भैया क्या करना है, भैया रिसिप्ट हुआ तो राम को क्या करें, टू राम बोल के अमाउंट लिख देंगे सीधे साथ। कैश अकाउंट और कैश बुक एकदम सेम टू सेम है, याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन फिर भी मैं अभी फिलहाल बोल रहा हूँ क्या कि कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों सेम टू सेम है। इसे जब बिजनेसमैन लेजर बनाता है तो याद रखिएगा वो कैश बुक जब मेंटेन करता है तो उसको कैश अकाउंट मेंटेन करना कोई जरूरत, क्योंकि इससे क्या इसका डबल हो जाएगा ना, ये जो डबल इफेक्ट है कि भैया कैश बुक से भी सीडी वही आएगा, कैश अकाउंट बनाने की भी सीडी वही आएगा, कैश अकाउंट में भी तो भैया नगद चीज रिकॉर्ड ना करते हैं, सीधी सी बात है। तो भैया अपने सीडी से मतलब है तो कैश बुक से भी निकल के आ जाएगा, तो मैं क्यों बनाऊं, इसको बनाऊंगा नहीं क्योंकि भैया डबल पड़ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा अब मान लो हमने पेमेंट किया, मान लो हमने
श्याम को पेमेंट किया, सैलरी दिया, ठीक है, श्याम को पेमेंट किया, टाइप बोलता हूँ, तो भैया एंट्री क्या बनेगी, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बनेगी। अब सोचो कैश के घर में श्याम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आप बाई साइड में रिकॉर्ड ना करेंगे, तो भैया बाई साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। कुछ नहीं है, अगर जनरेटिव डिमांड में रही तो भैया एकदम इजी है, अगर नहीं भी रहना तो सीधी सी बात है ना यार, पैसा आया कि गया है, अगर आया है तो भैया टू साइड रिकॉर्ड कर देना, अब भैया गया है तो भैया बाई साइड रिकॉर्ड कर देना। समझ आया बात को, क्लियर बात को? अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो सुन लो पहले ध्यान से, और यानी और आपको क्या सुनना है वो सुन लो, कुछ नोट है, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको कैश बुक बनाते समय, चाहे वो सिंगल कॉलम हो, चाहे डबल कॉलम हो या ट्रिपल कॉलम हो, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहले तो बात ये है, सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ सिंपल यानी सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए, मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते समय आपको इस जगह पे यानी पूरा का पूरा माइंड में रखना है। पहले बात तो ये रखनी है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में कभी भी क्रेडिट, चाहे क्रेडिट सेल हो या परचेज हो, रिकॉर्ड नहीं करना है, परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, याद रखिएगा। यानी अगर मैं एक मोटा मोटी भाषा बोलूं तो भैया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कुछ भी हो, चाहे सेल के लिए हो चाहे परचेज के लिए हो, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया आपको? क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कभी रिकॉर्ड नहीं करना है, इसमें यहाँ पे लिख देता हूं, या बोल सकते हो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। किसके लिए भैया, ये चाहे सिंगल कॉलम हो, चाहे डबल कॉलम हो, चाहे ट्रिपल कॉलम, तीनों में भैया एक चीज बात बोली जाएगी आपको, क्या कि भैया क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कभी भी सिंगल कॉलम कैश बुक में आप रिकॉर्ड मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नगद हमको रिकॉर्ड करना, हमको उधारी का रिकॉर्ड नहीं करना। दूसरा अब मैं से बात कर रहा सिंगल कॉलम के लिए, ये भी सिंगल कॉलम क्या है याद रखिएगा, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते समय एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि कभी भी अगर चेक रिसीव्ड हुआ या दिए हैं ये गिवन किए तो आर नॉट रिकॉर्डेड, आर नॉट रिकॉर्डेड। अब याद रखना, अगर कभी भी चेक आया या चेक हमने पे किया तो उसको कभी भी सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड मत कीजिए। क्यों? क्योंकि चेक की बात होती है बैंक, तो बैंक मतलब क्या, सीधी से जब डबल कॉलम बनाएंगे तो डबल कॉलम में कैश और बैंक दो कॉलम खोलते हैं, वहां पे भैया वो चेक आया चेक भेजे वहां रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो सिर्फ कैश रिलेटेड होगा और कुछ भैया समझ में नहीं आया। तो चलो एक बात बताता हूँ, आप मुझसे जवाब देना, मुझे बस इतना जवाब दो कि मान लो मुझे राम से चेक आया, मुझे राम से चेक आया, कैश नहीं आया, राम से चेक आया, एंट्री क्या बनेगी, और चेक को मैंने बैंक में डाल दिया, एंट्री क्या बनेगी भैया, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है, श्याम से मुझे एक चेक आया, श्याम से एक चेक आया, एंट्री बनी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करो, तो इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी, एक बैंक के घर में जाएगी और दूसरा भैया किसके घर में जाएगी, श्याम के घर में जाएगी, यही ना, यही ना, कैश के घर में गई, कैश के घर में गई नहीं, जब कैश के घर में गई नहीं है तो ये काहे का रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, समझे ना बात को। तो भैया ये कहा जाएगा तो बैंक में जाएगा, श्याम के घर में जाएगा, कैश में तो कोई अकाउंट ही नहीं खुलेगा, तो भैया इसको रिकॉर्ड सिंगल कॉलम कैश बुक कभी रिकॉर्ड मत कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे चेक रिसीव करे या गिवन दे, इसको भैया कभी भी सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड मत कीजिए। तीसरा, चाहे मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड हो, डिस्काउंट रिसीव्ड हो या अलाउड हो, और अलाउड चाहे अलाउड करें, आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, आर नॉट रिकॉर्डेड, चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो चाहे डिस्काउंट अलाउड हो, इसको कभी भी हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करें। सोचो मान लो 1000 रुपया राम को देना था, ठीक है, 1000 रुपया राम को देना था, 1000 में क्या किया, 200 का उसने डिस्काउंट दे दिया, मैंने 800 पे किया, 200 पे नहीं किया, तो भैया 800 को ना रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, 200 तो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर याद नहीं है तो याद करो कंपाउंड एंट्री जाके कैसे रिकॉर्ड करेंगे, याद तो होगा कि भैया कैश के घर में लिख देंगे क्या, अगर मैंने राम को सॉरी इसको राम को पेड किया है, चलो फिर से बोल देता हूं कि मान लो मैंने राम को पेड किया,
ठीक है 1000 पे देना था, ठीक है 200 का डिस्काउंट मिल गया, 800 पे किया। तो बताओ भाई को कैश के घर में क्या लिखेंगे, बाई राम बोल के 800 लिखेंगे ना, 200 तो नहीं लिखेंगे, वो तो डिस्काउंट है, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो तो डिस्काउंट घर में जाके रिकॉर्ड होना चाहिए, यही ना। तो भैया याद रखना कि कैश बुक में डिस्काउंट रिसीव्ड हो चाहे डिस्काउंट अलाउड हो, कभी भी उसको रिकॉर्ड हम लोग नहीं करेंगे, याद रहेगा इस चीज को। क्लियर है बात को, कोई डाउट है? तो ये था पूरा का पूरा बातें जो कि आपने सामने बताया। अच्छा उसके बाद अगर समझना है तो और भी समझ सकते हो कि भैया हमारा अगर कैश बोला जाए तो कैश हमारा कौन सा है बता दो, कौन सा अकाउंट है मॉडर्न रूल्स के हिसाब से। तो मॉडर्न रूल के हिसाब से हमारा जो कैश है वो है एसेट्स अकाउंट। क्या हमारा एसेट्स अकाउंट, ठीक है, हम क्या बोलते हैं एसेट्स है, ठीक है। अब एसेट का नियम क्या बोला था मॉडर्न रूल के हिसाब से कि बोला क्या, बोलो फटाफट बोलो। हाँ, अगर एसेट मेरा बढ़ेगा यानी एसेट मेरा अगर बढ़ेगा तो उसको डेबिट कर लीजिएगा, और एसेट अगर घटेगा तो उसको क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा। ये क्या पढ़ा था? तो भैया एसेट बढ़ा यानी डेबिट, एसेट घटा यानी क्रेडिट, यानी भैया इनकम आई यानी एसेट बढ़ गया, कैश बढ़ गया डेबिट, इनकम मतलब सॉरी हमने किसी को पेमेंट किया कैश घट गया भैया क्रेडिट, ठीक है। भैया एक और बता दीजिए ना मॉडर्न रूल्स के हिसाब से, तो आप सुन लो मॉडर्न रूल्स तो हो गया, गोल्डन रूल्स के हिसाब से, गोल्डन रूल्स के हिसाब से हमारा कैश क्या है, रियल अकाउंट है। हमारा कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या बोला था अगर आपका इन करता है तो डेबिट कर लीजिएगा, और अगर आउट होता है तो ये आपका क्रेडिट कर लीजिएगा। यानी हमारी इनकम यानी समझ लो हमारा कैश अगर आएगा तो डेबिट कर देंगे, जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सा, समझाया। तो ये था पूरा का पूरा आज का प्रोग्राम, बोलो कोई दिक्कत, समझाया। ये पूरा का पूरा आज मैंने कंप्लीट किया, सारा का सारा इंट्रोडक्शन हर टाइप से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको मेरे समझ भी आ रहा होगा, और आ भी रहा है, झूठ मत बोलिएगा, वो पता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते क्या कि भैया ये सारा कुछ हो गया, आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट। अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। काम की बातें वही है कि अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, ये मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक दीजिए, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपने तरफ से, ठीक है। और बस यही सारी बातें हैं, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू।